कोविड-19 से मुतालिक वजारत सेहत में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कोविड-19 से पैदा ताज़ा सूरत हाल, इससे निपटने की कार्रवाई और रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तैयारी का लिया गया जायजा। मरकजी हुकूमत का बयान, मुल्क में अब भी मकामी सतह पर है कोविड-19 की सूरत हाल। वजारत सेहत ने कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले इन्फेक्शन में इजाफे की शरह काफ़ी कम। लोगों से की इन्फेक्शन के खिलाफ जंग में ताउन की अपील। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद पहुंची 1117। 101 अफराद को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। मुल्क भर में कोरोना की वजह से 32 अफराद की मौत। मरकज और दिल्ली हुकूमत ने कहा, दूसरी रियासतों के मजदूरों के मामले में काबू में है सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने दी किसानों को बड़ी राहत। ICMR ने कोरोना वायरस की जांच के लिए मुल्क में तैयार पहली टेस्ट किट को दी मंजूरी। टेस्ट किट की मौजूदा कीमत 4,500 की जगह सिर्फ 1,200 रुपये। DRDO ने कहा, कोरोना से जंग के लिए वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स को मुल्क में ही किया जाएगा तैयार। और आलमी इदारे सेहत ने दी अच्छी खबर, गुज़िश्ता 24 घंटों में किसी भी नए मुल्क या नए खित्ते से कोविड-19 के इन्फेक्शन की नहीं है कोई इत्तला। दुनिया भर में कोविड-19 के इन्फेक्शन के कुल मामलों की तादाद 7,33,000 की मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ फ़हीम अहमद। और मुल्क भर में कोरोना की रोकने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के मामलों की तादाद 1,117 हो गई है, जबकि इस बीमारी से 32 अफराद की मौत हो चुकी है। लेकिन साथ ही 101 अफराद को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर तेज़ी से काम कर रही है। मुल्क भर में लोग भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं ताकि कोरोना से होने वाले इन्फेक्शन की जंजीर को तोड़ा जा सके। और कोविड-19 पर वजारत सेहत में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। वजारत सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर खारजा, शहरी तरक्यात के वज़ीर, दाखिला के वज़ीर ममलिकत, कीमिया व खाद के वज़ीर ममलिकत और सेहत के वज़ीर ममलिकत के अलावा खारजा सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में कोविड-19 से पैदा ताज़ा सूरत हाल, उससे निपटने की कार्रवाई और रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तैयारी का जायजा लिया गया। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल अभी काबू में है। वजारत सेहत ने लोगों से पहले से जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करने को कहा है। वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने वाज़ेह किया है कि इस वक्त भारत कोरोना इन्फेक्शन के मकामी ट्रांसमिशन दौर में है। उन्होंने कहा कि अगर हिदायत पर अमल नहीं किया गया तो जो भी नताइज हासिल हुए हैं वो फिर सिफर हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वजारत दाखिला ने कहा है कि रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर लॉकडाउन पर नज़र रखी जा रही है। वजारत दाखिला की जॉइंट सेक्रेटरी पुण्या सिलेना श्रीवास्तव ने कहा कि तमाम रियासतों में लॉकडाउन का एहतराम किया जा रहा है और ज़रूरी अशिया की फराहमी काबिल इत्मीनान है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी मुश्किलात आ रही हैं उसे कंट्रोल रूम के जरिए दूर किया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है।
सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं, हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। कोरोना वायरस के संक्रमण और नाज़रीन, दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल हो रहे इजाफे के दरमियान एक बुरी खबर सामने आई है। निज़ामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज़ में 1400 अफराद 14 मार्च के बाद भी जमा हुए थे, जिनमें से तकरीबन 860 अफराद को अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि अस्पतालों में मजीद 300 अफराद का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस जमात में शामिल हुए कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ऐसी इत्तला मिली है कि 6 अफराद की तेलंगाना में मौत हो गई है। उधर अंडमान में भी 10 अफराद के वायरस से मुतासिर होने की इत्तला है। उनमें से 9 अफराद यहाँ मरकज़ में शामिल हुए थे। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन में वाक़ इस मरकज़ में मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान के 2000 से ज़ायद नुमाइंदों ने 1 मार्च से 15 मार्च तक तबलीगी जमात में हिस्सा लिया था। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात के अमीर मौलाना के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है और आसपास की कॉलोनियों में घर घर जाकर कोरोना वायरस का पता लगाने की मुहिम शुरू की जा रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इस सिलसिले में FIR दर्ज करेगी। निज़ामुद्दीन मरकज़ मामले में दिल्ली के वज़ीर सेहत ने कहा कि इसका एहतमाम करने वालों ने बहुत बड़ा जुर्म अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को मकतूब रवाना करके सख्त कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही निज़ामुद्दीन मामले के सामने आने के बाद मेरठ और मुजफ्फरनगर ज़िला अलर्ट पर है। यहाँ आसपास के कई इलाकों के लोग वहाँ शामिल हुए थे। मेरठ में कंट्रोल रूम बनाया गया है और हालात पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इससे मुताल्लिक़ आला अफसरान के साथ मीटिंग की। और नाज़रीन, अब इसी मामले की तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह से। जी नीरज, बताएं, अभी वजारत सेहत ने कुछ देर पहले कहा था कि मकामी ट्रांसमिशन के दौर में है अभी हम, लेकिन अब ये निज़ामुद्दीन का जो है मामला सामने आ गया है, इससे क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि काफी गंभीर मामला सामने आया है और कई लोगों के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें कोरोना को लेकर इनके टेस्ट हुए थे। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को दिल्ली के आसपास के अलग अलग हॉस्पिटल हैं, वहां पर एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज है वो चल रहा है, जिसमें 34 के करीब जो लोग हैं एम्स झज्जर है वहां पर उनको भेजा गया है। लोकनायक अस्पताल में करीब 153 जो लोग हैं उनको एडमिट कराया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करीब 65 जो लोग हैं उनको एडमिट कराया गया है, वहां पर उनका जो इलाज है वो चल रहा है। इसके अलावा उत्तरी रेलवे के आइसोलेशन केंद्र में भी करीब 97 लोगों को रखा गया है और जहां पर इनका जो इलाज है वो चल रहा है। अभी भी करीब 250 के करीब ऐसे जो लोग हैं, जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार उनका जो चेकअप है वो कर रही है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों को बुखार की शिकायत आ रही है, खांसी की शिकायत आ रही है और जो जुकाम है उसकी शिकायत आ रही है। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन और उसके आसपास के पूरे इलाके को कह सकते हैं कि सील कर दिया है। खास तौर से जब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि मरकज जमात के जो लोग हैं वहां पर मौजूद हैं और उनको बड़ी संख्या में जो कोरोना जो वायरस है उससे इफेक्टेड हो सकते हैं, तो उसको लेकर उस इलाके को पूरा सील कर दिया गया है और पूरे इलाके पर ड्रोन से दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। इसके अलावा आसपास के जो लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकलें और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो लगातार वहां पर चेक कर रही है लोगों को, पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि इस जमात में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं देश के अलग अलग हिस्से से भी आए थे। मेरठ से भी कुछ लोग पहुंचे थे, मेरठ के मवाना से कुछ लोग पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर से कुछ लोग पहुंचे थे, तेलंगाना से पहुंचे थे, श्रीनगर से पहुंचे थे, तमिलनाडु से पहुंचे थे, अंडमान से पहुंचे थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंचे थे। अब निश्चित तौर पर जो हमारी तमाम स्वास्थ्य जो विभाग के जो टीम है
वो कोशिश कर रही है उस चैन को जोड़ने की कि कौन कौन लोग वहां शामिल हुए थे और वो किन किन लोगों के संपर्क में आए थे। जी नीरज, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है, जबकि हमारी जो हुकूमत है वो खुद कह रही थी कि अभी हम मकामी ट्रांसमिशन के दौर में है, ज़्यादा खतरे की बात। लेकिन अब ये मामला आने के बाद जाहिर सी बात है खतरे की घंटी है। अब अगर बात की जाए मरकज़ की, जब मरकज़ के जिम्मेदारों को ये मालूम था कि मुल्क में लॉकडाउन है और ऐसे हालात है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया? क्या हुकूमत को आगाह नहीं किया इस चीज़ से? देखिए, बिल्कुल इसी को लेकर भी दिल्ली सरकार भी खासी नाराज है और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है वो भी इनके खिलाफ जो एक्शन है उसे लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्र हुए। जब सबको पता है कि किस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश विदेश में एक तरह से आतंक अपना फैला रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं उसकी चपेट में आ गए हैं और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग हो रही है और ना तो उसकी जानकारी दी जा रही है, और अगर आप जानकारी दे भी रहे हैं तो सोशल जो डिस्टेंस है इसकी बार बार जो सरकार है वो अपील कर रही है, तमाम एजेंसियां हमारी लगातार अपील कर रही हैं, वो सोशल डिस्टेंस उसका पालन नहीं किया जा रहा। एक ही जगह पर इतनी बड़ी जो संख्या है लोगों की वो एकत्रित है। और मैं आपको बता दूं कि इस जमात में जो लोग शामिल हुए थे उसमें ज्यादातर लोग मलेशिया और इंडोनेशिया से भी आए थे जो विदेशी थे। और इंडोनेशिया में मैं बताऊं आपको कि खासतौर से मलेशिया में कोलालमपुर में एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में ये उपदेशक वहां पर शामिल हुए थे। उसके बाद ये इंडिया में ये कार्यक्रम हुआ, इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आ गए और उसके बाद बड़ी संख्या में उन लोगों को ज्वाइन किया था देश के अलग अलग जो राज्यों के जो जमात के जो अनुयायी हैं उन लोगों ने। तो निश्चित तौर पर अब चिंता की बात है, तमाम एजेंसियां अलर्ट पर भी हैं और हमें देखना होगा कि इन लोगों से कितने लोग संक्रमित हुए हैं। मेरठ में भी एक 24 घंटे के लिए एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं और इसके अलावा जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग इनके संपर्क में आए थे। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप निगाह बनाए रखिए इस वाक़े के ऊपर, हम आपसे फिर रब्ता करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्राइवेट डॉक्टरों को अपने क्लिनिक खोलने का हुक्म दिया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। इससे मुताल्लिक कानून और ज़वाबत भी जारी किए गए हैं। असल में अजला से कुछ शिकायतें आ रही थी कि कुछ निजी अस्पताल या तो बंद कर दिए गए हैं या उनके ज़रिए ज़्यादातर मरीजों को देखा ही नहीं जा रहा है। डॉक्टरों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मरीजों को देखने का मशवरा दिया गया है। और कोविड-19 की वबा के खिलाफ जंग से निपटने के लिए हुकूमत समेत तमाम इदारे कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में मुल्क की तहकीक करने वाले इदारे भी हुकूमत के साथ खड़े हैं। CSIR के DG शेखर मांडे ने कहा है कि CSIR कोरोना के असर को कम करने के लिए 5 सुतूनों के तहत काम कर रहा है, जिसमें निगरानी, इक़दार का तयन, ड्रग्स और वैक्सीन, अस्पताल के आलात, सप्लाई और चीन मॉडल शामिल हैं। DD न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में CSIR के DG शेखर मांडे ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तहकीकी काम पर तेज़ रफ्तारी से काम चल रहा है। कोविड-19 को लेकर के रिसर्च के क्षेत्र में क्या हो रहा है, मेरे साथ है CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे। सर, रिसर्च के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है जो अब नए तरीके से भारत दूसरों पर निर्भर न रहे, दूसरे कंट्री पे, तो अपने यहाँ क्या क्या हो रहा है? हम लोगों ने 5 स्तंभ चुने हुए हैं जिसके ऊपर CSIR में काम हो रहा है। पहला स्तंभ ये है कि मॉनिटरिंग और एपिडेमियोलॉजी देखना मॉलिक्यूलर इसके वजह से। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, नए नए वायरस स्ट्रेन्स जो है जहाँ जहाँ से उसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और वायरस स्ट्रेन की सीक्वेंसिंग करने से पता चलेगा कि वायरस किस तरह से फैल रहा है, कहाँ से आया है, सब कुछ वो। दूसरा स्तंभ ये है हमारा कि डायग्नोसिस के नए तरीके खोज करें। आपने सुना होगा हमारे लैब दिल्ली में जो है IGIB, उन्होंने एक नया पेपर बेस्ड डायग्नोसिस तैयार किया है कि पेपर को अगर एक सॉल्यूशन में डुबाओ तो पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। यह बहुत एक्साइटिंग खबर है हमारे लिए और इसके लिए हम लोग फाइनल स्टेजेस में कि इसका टेस्ट वगैरह करके तो इसको हम फील्ड में ले आ पाएंगे, वो वाला। तीसरा स्तंभ हमारा जो है वो ड्रग्स, वैक्सीन्स वगैरह पर है और जो ऑलरेडी प्रचलित जो ड्रग्स है उनकी केमिकल प्रोसेस तैयार करके हम लोग हमारे जेनेरिक फार्मा को देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द तरीके से।
और वैक्सीन्स में एक हमारा स्ट्रेन है मैकोबैक्टीरियम डब्ल्यू जिसे कहते हैं, उसका हम लोग जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू कराएंगे। वो बीसीजी से ही होता है। बीसीजी के बारे में आपने सुना होगा कि काफ़ी खबरें आई हुई हैं कि बीसीजी भी प्रोटेक्ट करता है कोरोना के खिलाफ। तो हम मानते हैं कि एमडब्ल्यू भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे इंडिया का खोज किया हुआ अपना स्ट्रेन है। चौथा स्तंभ हमारा जो है वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स पे है कि किस तरीके से हम लोग हॉस्पिटल में जो जो कमियां आ रही है, जैसे पीपीईज हो या वेंटिलेटर्स हो या स्प्रेज हो, उनको हम लोग किस तरीके से करके हमारी इंडस्ट्री को हमारे साथ लेकर काम करें। और पांचवा स्तंभ है कि सप्लाई चेन मॉडल्स बना के कि किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत हो तो उसका सप्लाई चेन देश के किस किस कोने में कहाँ से है, वो हमारा पांचवा स्तंभ है। ये सब मिलाकर कुल हम लोगों ने 20-25 जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है हमारे देश में, सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ एकजुट कर काम कर रही है, और उनके साथ हम देख रहे हैं कि पांचों स्तंभ पे किस तरह से काम करें ताकि कोरोना मिटिगेशन में उसका हमें लाभ हो। और सर, जैसे पीपी की बात हो रही है कि अभी बाहर से मंगाया जा रहा है, क्या देश में कब तक तैयार हो जाएगा? जो जितनी कंपनियां हैं, अगर मास्क की बात करें या फिर बाकी जो और भी इक्विपमेंट, पीपी के ऊपर हम लोग नए पॉलीमर्स की खोज कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे देश में, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर वो पॉलीमर काम कर लेता है, आज के दिन में जो हम लोग जो कोट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन के होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई अलग तरीके का अगर पॉलीमर मिल जाए तो उससे थोड़ा और लाभ हो सकता है। अभी तक इस रिसर्च में क्या पाया गया है कि जो वायरस है उसका नेचर क्या है? क्या स्ट्रॉन्ग है या माइल्ड है? इस तरह के कुछ रिजल्ट आया? स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऐसा नहीं है कि वायरस जो है इसके ऊपर एक कवर होता है, लिपिड का कवर होता है, और इस कवर पे कुछ स्पाइक्स बाहर निकलते हैं। ये स्पाइक्स जो है प्रोटीन्स के होते हैं, और ये स्पाइक के हिसाब से वो हमारे सेल पे जो रिसेप्टर होता है, जिसको हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 कहते हैं, दूसरे तरीके का, तो ACE2 को ये बाइंड करता है और फिर अपने सेल में आ जाता है। और जैसे अपने सेल में जैसे घुसता है, उसका RNA खुल जाता है और अपने आप से वो RNA दोबारा बनाना शुरू करता है, ताकि वायरस का रेप्लिकेशन हमारे अपने खुद के सेलों में होता है। हमारी जो पेशियां हैं हमारे बॉडी की, उसमें वायरस का रेप्लिकेशन शुरू होता है, वायरस एकदम से बढ़ना शुरू होता है फिर बॉडी में। तो ये थे CSIR के DG डॉक्टर शेखर मांडे, जिन्होंने कहा कि वायरस के पर रिसर्च हो रहा है, वैक्सीन पे रिसर्च हो रहा है, दवाओं पे रिसर्च हो रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और कोरोना की वबा से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क भर के समाजी और रूहानी तंजीमों के साथ बातचीत की। उनकी ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दरअसल वज़ीर आज़म मुसलसल कोविड-19 के तई बेदारी पैदा करने के इरादे से समाज के मुख्तलिफ तबक़ात और इस जंग में अपना ताउन देने वाले लोगों से बातचीत करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने दुनिया में काम करने वाले भारतीय सफ़ीरों और हाई कमिश्नरों से कोविड-19 की सूरत हाल और हल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने तमाम सफ़ीरों से अपील की कि वो दुनिया के मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए भारतीय शहरियों का ख्याल रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने मुश्किल के वक्त कई ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों को वतन लौटने में की गई मदद की सताइश करते हुए सिफारत खाने में काम करने वाले तमाम शहरियों को अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने ये भी अपील की कि इस आलमी वबा के वक्त दुनिया के तमाम ममालिक के साथ तालमेल मजबूत रखें। दरअसल वज़ीर आज़म मुसलसल अलग अलग खित्तों के लोगों साथ बातचीत कर रहे हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए तमाम लोगों की जांच की ज़रूरत नहीं है। वजारत के मुताबिक कोविड-19 से मुतासिर मुल्कों का दौरा करने वाले या मुतासिरा शख्स के राब्ते में आने वालों की जांच की ही ज़रूरत होती है। मरकजी वजारत सेहत ने लोगों से ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करने की अपील की है। वजारत सेहत ने कहा है कि रोज़मर्रा की तमाम अशिया हर किसी के लिए हमेशा दस्तयाब हैं, लिहाजा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की ज़रूरत नहीं है। और दिल्ली में लॉकडाउन पर मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं। आवाम तक ज़रूरी अशिया की सप्लाई हो, इसके लिए भी इंतज़ामिया के ज़रिए कोशिश की जा रही है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में चल रहे लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे चंद्रशेखर ने।
हम दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में हैं और हम यहाँ जायज़ा लेने आए हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की लॉकडाउन की। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सब जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, जो जहाँ पर पहले चहल पहल रहा करती थी, क्योंकि लोग जो हैं वो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अभी भी अमूमन जो लोग निकल रहे हैं वो अपने डेली नीड की चीज़ों को लेने के लिए निकल रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि गलियों के अंदर साग सब्जी की जो चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाएं, और ताकि लोग जो हैं घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा जो किराना शॉप्स हैं उनको खोला गया है। यहाँ पर दूध की सप्लाईज जो है वो लगातार यहाँ पर दी जा रही है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं। ट्रक जो हैं वो यहाँ तक लगातार पहुँच रहे हैं, मास्क लगाते हुए लगातार आपको लोग यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी बाहर से आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है, और वो ये है कि जो एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए बसेस भी यहाँ पर हैं। मैंने देखा कि किस प्रकार से लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ तक अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। तो कुल मिलाकर के भय का कोई वातावरण तो नहीं है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं सिर्फ अपना सामान लेने के लिए, और हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि वो घर में से बाहर तभी निकले जब उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि सामान जो घरेलू सामान है वो लेने की। और कोशिश करें कि अपने गली के आसपास या अपने जितना नियरेस्ट जो चीज़ हो सकती है वहाँ से आप लोग लेकर के अपना सामान आएँ, ताकि लॉकडाउन के नियमों का पालन हो सके। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में मरकज़ और रियासती हुकूमतों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए कई सरकारी स्कूलों को शेल्टर हाउस में तब्दील किया है, जहां उनके ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरहद पर गाजीपुर में हज़ारों तारिकीन वतन मजदूर और दिहाड़ी मजदूर फंसे हुए हैं। हमारे नामानिगार तपश भट्टाचार्य ने दिल्ली के गाजीपुर में सर्वोदय कन्या विद्यालय के स्कूल की प्रिंसिपल नीलम से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। इस वक्त एक गवर्नमेंट स्कूल को इस दिल्ली में रैन बसेरा के में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे लोगों के खाने की और रहने की सुविधा की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इस स्कूल की जो हेड ऑफ ऑफिस है। यहाँ पे कितने लोगों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लोग हैं यहाँ पे जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैम आप मुझे बताइए कि कितने लोगों का खाना इस वक्त आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने लोगों का रहना यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है? अभी 250 के करीब है, 250 के करीब है, लेकिन 2000 लोगों का टारगेट है यहाँ पे। 250 के करीब लोग हैं इस वक्त लोग हैं, और लेकिन 2500 तक आप 2 से 2500 तक रेडी है। और खाना कहाँ से आ रहा है आपके पास? खाना हमारा सेंट्रलाइज आ रहा है, सेंट्रलाइज सुभाष प्लेस से। तो आप लोग सुबह शाम ये तीनों टाइम का आप लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीलम जी जो है एक तरह से हेड ऑफ द स्कूल है, और यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है इस रैन बसेरा में खाना जो है वो तीनों टाइम का प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं ये लोग इस लॉकडाउन के समय में। दूरदर्शन समाचार के लिए मैं तपश भट्टाचार्य, दिल्ली। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से दुनिया में इस बीमारी के अब तक सरकारी तौर से 7 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मरने वालों की तादाद 33,000 से जायद है। एक एदाद शुमार के मुताबिक 183 ममालिक और खित्तों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कम से कम 7,15,204 मामले सामने आए, जिनमें से 33,568 मरीजों की मौत हो गई है। AFP के मुताबिक अमेरिका में इस बीमारी के 1,43,025 मामले सामने आए हैं और तकरीबन 3,000 मरीजों की जान चली गई है। इटली में इस बीमारी के 97,689 मामले दर्ज किए गए हैं और 10,789 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया में इस बीमारी से सबसे ज्यादा जानें इटली में ही गई हैं। चीन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 8,470 मामले सामने आए और 3,304 मरीजों की मौत हो गई। इस वायरस के इन्फेक्शन का मामला सबसे पहले चीन में ही आया था। और नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान जब आप और हम घरों में ऊब जाने की बात करते हैं तो हमारे नन्हे मुन्नों ने घरों में अपनी तवानाई का इस्तेमाल करने के तमाम तरीके तलाश कर लिए हैं। आइए देखते हैं कि ये छोटे बच्चे इन छुट्टियों में क्या कर रहे हैं। Thank you.
और नाज़रीन, मुल्क के सभी केबल ऑपरेटरों को दूरदर्शन के चैनल कानूनी तौर पर दिखाना ज़रूरी है। अगर आपके हल्के में केबल ऑपरेटर डीडी के चैनल नहीं दिखा रहा है तो आप उसकी शिकायत ईमेल से कर सकते हैं। ईमेल का पता है ddpb.inform@gmail.com। ये आप ईमेल पता लिख सकते हैं, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं उस केबल ऑपरेटर की जो दूरदर्शन के चैनल आपको नहीं दिखा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। गौरी एंड वान्या, बच्चा पार्टी क्या कर रही है? हम